नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू कालचक्र में। इतिहास गवाह है कि भारतवर्ष में ऐसे ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया है जिनकी हुंकार मात्र से धरती कांप उठती थी। एक तरफ द्वापर युग के महाबली भीम तो दूसरी तरफ त्रेता युग का विशालकाय असुर कुंभकर्ण। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है, अगर गदाधारी भीम और लंका के प्रतापी योद्धा कुंभकर्ण का आमना सामना होता तो जीत किसकी होती? किसके बाजुओं में था ज्यादा दम? आज के इस वीडियो में हम इसी महायुद्ध का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, वीडियो के रोमांच में खो जाने से पहले एक छोटी सी विनती है। आप में से बहुत से लोग हमारे वीडियो देखते तो हैं, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है। तो अभी नीचे दिख रहे उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और हमारे हिंदू कालचक्र परिवार का हिस्सा बन जाइए। कर दिया? बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं महासंग्राम। सबसे पहले बात करते हैं कुंती पुत्र वायुदेव के अंश महाबली भीम की। भीम कोई साधारण योद्धा नहीं थे। कहा जाता है कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल समाहित था। उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि वे बड़े से बड़े पर्वत को भी उखाड़कर मीलों दूर फेंक सकते थे। भीम का क्रोध प्रलय के समान था। उन्होंने अकेले ही पूरी कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था। याद कीजिए महाभारत का वो युद्ध जहां भीम ने दुर्योधन जैसे वज्र शरीर वाले योद्धा को धूल चटा दी थी। जरासंध, जिसे कोई नहीं हरा पा रहा था, उसे भी भीम ने बीच से चीर कर रख दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हिडिंब और बकासुर जैसे मायावी राक्षसों का वध करना भीम के लिए बाएं हाथ का खेल था। भीम जब अपनी गदा घुमाते थे तो हवा का रुख बदल जाता था। वे वायुपुत्र थे, इसलिए उनका वेग और शक्ति दोनों ही कल्पना से परे थे। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे भेद पाना किसी भी साधारण अस्त्र के बस की बात नहीं थी। अब नजर डालते हैं लंका के उस महायोद्धा पर जिसका नाम सुनते ही देवता भी थर थर कांपते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक महाविनाशकारी असुर था। उसकी कद काठी इतनी विशाल थी कि वह पर्वतों के समान प्रतीत होता था। कुंभकर्ण में इतना बल था कि वह बड़े बड़े पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ फेंकता था और पहाड़ों को चूर चूर कर देता था। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरता था तो वानर सेना में भगदड़ मच जाती थी। वह अपने पैरों से ही सैकड़ों सैनिकों को कुचल देता था और कईयों को तो निगल जाता था। उसके पास केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि कई दिव्यास्त्र और मायावी शक्तियां भी थीं। स्वयं देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के दांत तोड़ने वाला कुंभकर्ण साक्षात काल का रूप था। उसे हराने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा था। उसकी गर्जना से ही कई योद्धाओं के प्राण निकल जाते थे। अब आता है वो सवाल जिसका इंतजार हम सबको है। अगर भीम और कुंभकर्ण आपस में टकराते तो क्या होता? यह युद्ध बराबरी का नहीं बल्कि प्रलयकारी होता। एक तरफ भीम, जो गदा युद्ध में निपुण थे, फुर्तीले थे और जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। भीम की टेक्निक और उनका वायुवेग उन्हें बहुत खतरनाक बनाता है। भीम दुश्मन के वार से बचने और उस पर पलटवार करने में माहिर थे। दूसरी तरफ कुंभकर्ण, जिसका आकार और शक्ति असीमित थी। कुंभकर्ण का सबसे बड़ा हथियार उसका विशाल शरीर और उसकी कच्चा चबा जाने वाली ताकत थी। अगर यह युद्ध केवल मल्ल युद्ध, रेसलिंग्स होता तो भीम अपनी तकनीक से कुंभकर्ण को कड़ी टक्कर देते। भीम ने बड़े बड़े राक्षसों को हराया था, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुंभकर्ण का कद भीम से कई गुना बड़ा था। पुराणों के अनुसार त्रेता युग के राक्षस द्वापर युग के मनुष्यों से आकार में बहुत विशाल होते थे। कुंभकर्ण को वरदान प्राप्त थे और उसका शरीर अभेद्य था। जहां भीम को थकान हो सकती थी, कुंभकर्ण अपनी राक्षसी माया से युद्ध को लंबा खींच सकता था। भीम भले ही पहाड़ों को फेंक सकते थे, लेकिन कुंभकर्ण तो स्वयं एक चलते फिरते पहाड़ जैसा था। निष्कर्ष के तौर पर भीम एक महान योद्धा थे और धर्म उनके साथ था। लेकिन अगर केवल शारीरिक शक्ति और विनाशकारी क्षमता की तुलना की जाए तो कुंभकर्ण का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि उसे मारने के लिए स्वयं भगवान के अवतार श्री राम की आवश्यकता पड़ी थी। जबकि भीम ने जिन असुरों को मारा वे कुंभकर्ण के स्तर के नहीं थे, परंतु भीम वायुपुत्र हैं और हार नहीं मानते। हो सकता है अपनी गदा के एक वार से वे कुंभकर्ण का भी मस्तक हिला देते। यह युद्ध देखने लायक होता। दोस्तों, यह हमारा विश्लेषण था, लेकिन आपकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको क्या लगता है, अगर यह युद्ध होता तो विजय किसकी होती? कमेंट बॉक्स में अपने हीरो का नाम जरूर लिखें, भीम या कुंभकर्ण।
अगर आपको यह जानकारी और यह काल्पनिक युद्ध पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हिंदू काल चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।